हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल है इसराइल रेड्स अल अक्सा मस्जिद, मतलब मस्जिद पाकिस्तान एंड तुर्की कंडेम द मूव। तुर्की और पाकिस्तान जो है वो अल अक्सा मस्जिद जो है उस पर जो इसराइल ने रेड किया है उस पर जो है वो कंडेम कर रहे हैं। खैर चल के देख लेते हैं वीडियो, फिर उसके बाद रिएक्शन देते हैं। बट यह है कि आप मेरे साथ वीडियो फुल देखिएगा ताकि यह है कि काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें इसमें जानने को मिलेगा। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में इसराइल ने बहुत ही बड़े स्केल पर एक मस्जिद में रेड करी है और इस वजह से इसराइल की दुनिया भर में काफ़ी आलोचना हो रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाय द वे अल अक्सा मॉस्क की। इस्लाम रिलीजन में आपको पता होगा कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट इनकी होली साइट्स होती हैं। 2 तो आपको मिलेगी सऊदी अरेबिया में, मक्का और मदीना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अल मदीना, यहाँ पे मक्का। और जेरूसलम में आपको मिलेगा अल अक्सा मॉस्क। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इज़राइल जेरूसलम में, यहाँ पे ये है अल अक्सा मॉस्क। नाउ ये जो साइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इस्लाम फेथ, और ये मस्जिद एक्चुअली पार्ट है ओल्ड जेरूसलम की। ये जो पार्ट है ना जेरूसलम का, ये तीनों रिलीजन क्लेम करते हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज़। सो जो अल अक्सा मॉस्क है आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस्लाम फेथ में। और यहाँ पे रिसेंटली इसराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इस तरीके से गई, काफ़ी यहाँ पर वायलेंस हुआ, करीब 200 लोग यहाँ पे इंजर हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि टर्की, इजराइल, इवन वो देश जिन्होंने हाल ही में इसराइल के साथ कुछ हद तक रिलेशंस नॉर्मलाइज किए थे, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन, सभी देश आज के समय आलोचना कर रहे हैं इसराइल की। यहाँ पे आप देखेंगे टर्की कंडेम्स इजरायली रेड ऑन अल अक्सा मॉस्क। टॉप ऑफिशियल्स जो हैं टर्की के, इन्होंने निंदा करी है इस रेड की, इन विच इजरायली फोर्सेज यूज स्टन ग्रेनेड्स। जी हाँ, ग्रेनेड्स फेंकी गई हैं टू डिस्पर्स वर्शिपर्स इनसाइड अल अक्सा मॉस्क। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, ये भी वही बात कर रहे हैं जो टर्की ने करी है कि जिस तरीके से इसराइल ने यहाँ पे अटैक किया है और ग्रेनेड्स का यूज़ किया गया है ये बहुत गलत है। और बाय द वे जो ये हिंसा है इस वक्त जेरूसलम में, ये पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रही है। बस पिछले कुछ घंटों में ये बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच गई थी। तो आप अगर 1-2 दिन पहले से भी देखो तो ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि इनके हिसाब से इजराइल एक देश नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट बेस है। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने बहुत ही, मैं कहूँगा, कड़े शब्दों में इजराइल के एग्जिस्टेंस की ही निंदा करी कि ये कंट्री वजूद में भी क्यों है। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हाल ही में जेरूसलम में हुआ क्या है, इसका रीज़न क्या है और इजराइल किस तरीके से दुनिया भर से प्रेशर फेस कर रहा है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर, और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वीडियो की ये यहाँ पे आपको मिल जाया करेगी। सो बेस्ट वे टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई मेक, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। नाउ सबसे पहली बात तो जेरूसलम और अल अक्सा मॉस्क की जो लोकेशन है ये आपको समझनी होगी, तभी आप जान पाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी बार इजराइल के लोग और पैलेस्टीनियंस के बीच में वायलेंस क्यों होता है। अल अक्सा मॉस्क आपको मिलेगा इन जेरूसलम। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे है अल अक्सा मॉस्क, और ये यहाँ पे जो है ये है ओल्ड जेरूसलम, द वॉल्ड सिटी ऑफ ओल्ड जेरूसलम। नाउ ये इसका काफ़ी अच्छा मैप है, यहाँ पे आप समझ पाएंगे इस ओल्ड सिटी को बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसका एक मुस्लिम क्वार्टर है यहाँ पे आप देख पाओगे ये अल अक्सा मॉस्क है। फिर यहाँ पे अलग से डोम ऑफ द रॉक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इन इस्लाम रिलीजन। फिर यहाँ पे क्रिश्चियन क्वार्टर है, यहाँ पे आपको एक चर्च मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्च। फिर यहाँ पे जूइश क्वार्टर है और वेलिंग वॉल है, इनका एक बहुत ही पुराना जो मंदिर था उसके कुछ अवशेष यहाँ पे बचे हैं। और ये जो पार्ट है ना जो मैंने आपको अभी दिखाया है ये बिल्कुल आपको बॉर्डर पे मिलेगा, वेस्ट बैंक मतलब के पैलेस्तीन और इजराइल के बिल्कुल बॉर्डर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जेरूसलम का पार्ट। नाउ हालांकि ओल्ड जेरूसलम किसको बिलोंग करता है, इजराइल को, पैलेस्तीन को, इसको लेकर डिस्प्यूट है, मगर वैसे इजराइल की सरकार कंट्रोल करती है इस पूरे लैंड को। तो इसलिए काफी बार पैलेस्टीनियंस बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं प्रे करने के लिए, और काफी बार जो इनकी प्रेयर है काफी पीसफुल तरीके से होती है।
फ़लस्तीन से लोग आते हैं और यहाँ पे इवन क्रिश्चियंस आते हैं, ज्यूज आते हैं, मिलके प्रे करते हैं काफ़ी बार, ऑफ कोर्स अपने अलग अलग क्वार्टर्स में। और ज़्यादातर यहाँ पर कभी वॉयलेंस होती नहीं है। अब रिसेंटली जो यहाँ पर वॉयलेंस हुई है इसके कई रीज़न है। एक रीज़न तो यहाँ पे बताया जा रहा है शेख जरा। देखो बिल्कुल जो ये ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम है इसके पास में एक लोकेशन है शेख जरा। यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं फ़लस्तीनियन लोग, मगर ये ज़मीन एक्चुअली बिलोंग करती किसको है? इस इशू को लेकर कई दशकों से एक केस चल रहा है इसराइल के सुप्रीम कोर्ट पे। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि जो फ़लस्तीनियंस यहाँ पे रहते हैं इनको इविक्ट किया जाएगा, मतलब कि इनको यहाँ से हटाया जाएगा, और जो यहाँ पर इजरायली सेटलर्स हैं इनको सेटल किया जाएगा। नाउ इस बात को लेकर पूरे फ़लस्तीन में, ना सिर्फ फ़लस्तीन में, इवन आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक गुस्सा है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इजराइल ने इतने सारे लोगों को यहाँ पर आसपास डिस्प्लेस कर दिया, कई सेटलर्स अपने बसा दिए, अब इस पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर गुस्सा क्यों आ रहा है लोगों को? देखिए, आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा केस है जो बहुत लंबे समय से चल रहा था और मीडिया में भी काफ़ी है, और सिंस इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है वही यहाँ पर कह रहा है कि इजराइल के सेटलर्स यहाँ पे बस सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो फ़लस्तीनियंस हैं, वो यहाँ पर फील कर रहे हैं कि उनकी एथनिक क्लेंजिंग हो रही है और इजराइल गलत तरीके से इनको यहाँ से बाहर निकाल रहा है। तो सिंस अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, जो फ़लस्तीन के लोग हैं ये यहाँ पर अल-अक़सा मॉस्क में आए प्रेयर्स करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी शामिल थे जो इजराइल को एक मैसेज सेंड करना चाहते थे, तो ये भी रिपोर्ट्स आई कि कुछ लोगों ने यहाँ पर इजराइल की अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया, उनकी तरफ स्टोन्स फेंके। ये भी रिपोर्ट्स आई यहाँ पे कि पटाखों को यहाँ पर यूज़ किया गया। तो एक बार जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद इजरायली फोर्सेस फोर्सफुली इस मॉस्क के अंदर चली गई और बहुत ही ब्रूटल क्रैकडाउन किया। कई लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, कई लोग यहाँ पर इंजर हुए, और फिर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो वायलेंस है ये बढ़ता गया दोनों साइड से। और सिंस आज के समय देखो लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, तो कई फ़लस्तीनियंस ने ये बात रिकॉर्ड भी करी कि किस तरीके से अल-अक़सा मॉस्क में इजराइल की जो फोर्सेज है ये अंदर चली गई। अब जो ये दृश्य है ये देखकर फ़लस्तीन में कई लोग हैं उनको और गुस्सा आया। तो इस तरीके से जो ओवरऑल एंगर है दोनों तरफ ये बढ़ता गया, और फिर हमने देखा यहाँ पे अल-अक़सा मॉस्क में काफ़ी बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ। 200 के ऊपर लोग यहाँ पर इंजर हो गए, और दोनों साइड काफ़ी यहाँ पर इंजरीज आई हैं, इजराइल की साइड भी और फ़लस्तीनियन साइड भी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर गुस्सा इस बात को लेकर है कि इजराइल को अपनी जो पुलिस फोर्सेस है ये मॉस्क के अंदर नहीं भेजनी चाहिए थी, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पर थे जो पीसफुली प्रेयर भी कर रहे थे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि टर्की, यूएई, पाकिस्तान, दुनिया भर के जो और कंट्रीज़ हैं ये आलोचना कर रहे हैं इजराइल की। और इजराइल के लिए देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बात ये है कि जो ये शेख जरा है ये भी अब इंटरनेशनलाइज हो गया है। अब क्या है कि यूएस और वेरियस और यूरोपियन कंट्रीज़, इवन यूनाइटेड नेशंस, सब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी फोर्सफुल एविक्शन इजराइल को यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर जो इनका सुप्रीम कोर्ट है कल को ये कहता भी है कि ये जो ज़मीन है ये बिलोंग करती है इजराइल के सेटलर्स को, तब भी फोर्सफुली यहाँ पर किसी को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर इजराइल ऐसा करता है तो ये माने जाएंगे वॉर क्राइम्स। और उसके अलावा आप अगर देखो तो जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ये सब देश भी आज के समय इजराइल को ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इलीगल सेटलमेंट्स अभी के लिए बनाना बंद कर दीजिए पैलेस्टीनियन टेरिटरी में। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रेशर अब काफ़ी हद तक इजराइल पे है कि क्या यहाँ पर ये लोग पीछे हटते हैं या फिर फोर्सफुली जो वो लोकेशन है उस पर कब्जा करके अपने सेटलर्स को वहाँ पे बसा देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप मान लीजिए इंटरनेशनली एक काफ़ी बड़ी मुहिम भी स्टार्ट होगी अगेंस्ट इजराइल। इस टाइप की मुहिम इजराइल पहले भी झेल चुका है, इस सब से इनका कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, मगर इससे पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत से और देश जो यूएई, बहरीन की तरह इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की सोच रही थी, हो सकता है कि वो अपने निर्णय के बारे में फिर से सोचे। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि कल सुबह 11 बजे है अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट। काफ़ी बार स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स आखिर होता कैसा है। देखो यहाँ पे आपके लिए तो गाइज़ ये वीडियो है जिसमें इज़राइल ने जो है वो मस्जिद अल-अक़सा पर जो है वो इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। अटैक नहीं बल्कि मैं एक वीडियो भी देख रही थी, उसमें जो है वो ये लोग कर रहे थे, मतलब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, और उस टाइम पर इन लोगों ने क्या किया, रात के टाइम पे, क्योंकि इबादत का भी टाइम होता है और ये सारी चीज़ें, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि मतलब कि ये आवाज़ आ रही थी, अब वो पता नहीं क्या था, पटाखे थे जैसे कि इन्होंने बताया वीडियो में, या फिर वो जो भी चीज़ थी, लेकिन ये एक बहुत ही गलत तरीका था, क्योंकि ना सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस पे कंडेम कर रही है, और बिल्कुल करना भी चाहिए। कोई भी जगह हो, किसी की भी इबादत गाह हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पर भी कोई भी अपनी इबादत करने जाता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उनको अब देखिए ना, अचानक से आप कोई इबादत कर रहे हो, अपनी प्रे कर रहे हो, अचानक से कोई आकर इस तरह का करता है, तो अब उसमें मैंने वीडियो में ये देखा है कि वो लोग हटे नहीं वहाँ से, वो वहीं पर ही रहे, स्टेबल रहे, उन्होंने मूव नहीं किया,
ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। लेकिन वही बात है कि उन लोगों को अपनी जानों से ज़्यादा उन्होंने अपनी इबादत को जो है वो वैल्यू दी, और उन्होंने इस चीज़ को हिम्मत रख के अपनी नमाज को कबूल प्रॉपर तरीके से किया। लेकिन बात ये उठती है कि इन लोगों ने क्या इज़राइल ने सही किया? इज़राइल ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, और इस पे ज़ाहिर सी बात है कंडेम करना चाहिए, हर किसी को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात मुस्लिम की नहीं है, यहाँ पर बात है एक रिलीजन की, जहाँ पर आप जो है वो अपनी नमाज या अपनी जो भी कर रहे होते हैं वहाँ पर इस तरह से कोई भी आकर करेगा तो ये एक गलत चीज़ है, इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और भले इज़राइल की ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से किसी को मतलब कि नहीं टॉर्चर किया जा सकता। इस तरह से अगर पटाखे भी चलाए तो क्यों पटाखे चलाए? पटाखे चलाकर उनको हैरास करने की कोशिश की गई, उनमें जो है वो एक दहशत पैदा करने की कोशिश की गई, तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी। बाकी ओवरऑल यही कहूँगी कि वीडियो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे आगे एक प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, यकीनन आपको भी अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी मतलब कि इन्होंने एक्सप्लेन जो किया वो बहुत अच्छा लगा। बाकी जो टॉपिक था वो वाकई में बहुत सैड था, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से किया ये ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि इन्होंने किया है, और ऐसा ये बहुत ही अफसोस की बात है। बाकी यही है कि अगर यूएई और दूसरी कंट्रीज बड़ी बड़ी कंपनीज और कंट्रीज एंड इसके अलावा यूरोप कंट्रीज़ जो है वो इस पर कंडेम कर रही हैं, तो यकीनन इज़राइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। इज़राइल को सोचना होगा कि अब वो क्या करता है, क्योंकि इज़राइल के साथ अब बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश कर रही हैं कि चलो ठीक है, हो गया सो हो गया, अब उनके साथ वक्त के साथ आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इज़राइल ने ये जो हरकत की है इसके बाद मुझे लग रहा है कि अब माइट भी वो लोग भी सोचेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं फोकस। बाकी ओवरऑल यही है कि इज़राइल को तो वाकई में ही इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज़राइल जो है वो अपना अच्छा खासा है उसका सिस्टम। लेकिन वही बात है, जब दुनिया नाराज़ होगी तो फिर इज़राइल अकेला क्या करेगा, यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आई होप कि सब कुछ सही हो जाए, सब लोग अपने ठीक ठाक हों और इतना ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, तो बस मैं तो अच्छे की उम्मीद कर सकती हूँ और दुआ कर सकती हूँ। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और प्रिकॉशंस लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।